सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ इसका सरल अर्थ करेंगे। तो यह एक कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। इसमें एक छोटी सी बच्ची की अभिलाषा है जो लिखती है कि माँ मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा छोटी ही रहूँ, यानी कभी भी बड़ी ना हूँ, क्योंकि बड़े होने पे बच्चों के साथ माँ उनको दूर छोड़ देती है, अकेला छोड़ देती है, यानी सभी काम उन्हें अपने आप करने पड़ते हैं। जितना ध्यान माँ सबसे छोटे बच्चे का रखती है उतना बड़ों का नहीं रख पाती, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, अपना काम खुद संभालने वाले हो जाते हैं। तो बच्ची की एक अभिलाषा है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं। और बच्ची क्या अभिलाषा, क्या इच्छा रखती है, तो आइए हम इस कविता में पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बच्ची क्या कह रही है कि माँ मेरी यही इच्छा है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं, सबसे छोटी ही रहूं, और हमेशा तेरी गोदी में अपना सिर रखकर सोऊं। यानी कि बड़े बच्चों से ज़्यादा माँ जो है छोटे बच्चे का जिससे ज़्यादा लाड़ लड़ाती है, और बच्चा भी ये चाहता है कि इस माँ की सारी अटेंशन, माँ का सारा ध्यान मेरे पर ही रहे। तो इसीलिए वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा सबसे छोटी ही रहूं, और तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, हमेशा तेरा आंचल पकड़ कर तेरे साथ में ही फिरती रहूं, और कभी तेरा हाथ ना छोड़ूं। क्यों ऐसा चाहती है वो, देखो आगे, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। क्या कह रही है बच्ची कि जब हमें पहले तो तू बड़ा करती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर तू हमें धोखा देती है, चलती है यानी धोखा देती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। क्या कह रही है कि जैसे छोटे बच्चों के माँ हमेशा हाथ पकड़ कर उनके साथ साथ रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, है ना, डरती है, वैसे जब बड़े हो जाते हैं तो वो हमेशा उनका हाथ पकड़कर उनके साथ नहीं फिरती। तो वो क्या कहती है कि बड़ा हो बनाकर तू हमें क्या कह देती है, धोखा देती है, और हमारे सदा हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं चलती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं। आगे बच्ची क्या कह रही है, आइए देखते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब बच्ची की और भी बहुत सी शिकायतें हैं। वो क्या शिकायत करती है अपनी माँ से कि अपने कर से खिला कर, यानी हाथ, अपने हाथों से मुझे खिलाती भी नहीं है, और खाना खाने पे जब बच्चों का जो मुंह है वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो उसको भी तू नहीं धोती है, और ना ही तू मैं खेलने पर जो धूल मिट्टी लग जाती है उसको पोंछकर मुझे सुंदर भी नहीं बनाती। और जैसे छोटे होने पर माँ क्या करती है, बच्चों को हाथ में खिलौना पकड़ाकर और उन्हें परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है, तो बड़े होने पर वो भी नहीं करती, ना ही उनके हाथों में खिलौना पकड़ाती है और ना ही उन्हें सुंदर परियों की कहानियाँ सुनाती है। तो इसीलिए बच्ची क्या कहती है, ऐसे बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कभी भी बड़ी ना हूँ, मैं हमेशा छोटी ही बनी रहूँ, ताकि मैं तेरा प्यार, तेरा जो स्नेह है जो मुझे मिलता है वो मुझसे कभी भी दूर ना हो, यानी मैं हमेशा तेरा प्यार प्राप्त करती रहूँ, इसीलिए मैं बड़ी ही ना हूँ। आगे क्या कहती है, छिपी रहूँ निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। निष्प्रिय होता है बिना इच्छा के, ये बेटा मैंने लिखा भी हुआ है, बिना इच्छा के, और निर्भय होता है बिना डर के। तो क्या कहती है कि तेरे आंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में मैं हमेशा बिना इच्छा के, कोई भी चीज़ की मुझे और इच्छा नहीं है, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी डर के तेरे आंचल में की छाया में हमेशा मैं छिपी रहूं, और तुझसे हमेशा कहूं कि माँ बाहर चलो और मुझे क्या दिखा दो, उदय होता हुआ चंद्रमा दिखा दो। तो इस प्रकार से एक बड़ी बच्ची है जो हमेशा बड़े होने पर उसे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे दूर होती जा रही है, जैसा ध्यान वो मेरा बचपन में रखती थी वैसा अब नहीं रख रही है। यानी कि छोटे बच्चों पे माँ का ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है, तो वो कहती है कि बड़े होने पे माँ जैसे हमारे बचपन में हमारे साथ साथ में रहती थी, हमें जो ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी, वो बड़े होने पर नहीं मिलता। तो इसीलिए एक बच्ची के माध्यम से शायद सुमित्रा नंदन पंत जी स्वयं
अपने हृदय के भाव यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि यह सुना जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, उनकी माँ उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ की जो है वो मृत्यु हो गई। तो वो अपने माँ के आंचल की छाया से हमेशा ही, उन्हें कभी भी अपनी माँ की आंचल की छाया कभी प्राप्ति ही नहीं हुई। तो उन्हीं भावों को, अपने खुद के भावों को वो एक छोटी बच्ची के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार से ये कविता जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।